उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला 22 साल का आदित्य भारत की सबसे मुश्किल माने जाने वाली जेईई जॉइंट एंट्रेंस इंजीनियरिंग परीक्षा को पास करता है। प्रतिष्ठित एक बड़े भारत के आईआईटी कॉलेज में बीटेक की डिग्री हासिल करता है। लोन लेकर वो पढ़ाई करता है और उसका सपना आगे भी पढ़ने का होता है। वो अमेरिका की कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करता है और उसको मौका वहां पर भी मिल जाता है क्योंकि एक टैलेंटेड छात्र था। ओपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत उसको हायर स्टडीज में इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने का मौका अमेरिका में मिलता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं। पहले से ही आईआईटी की पढ़ाई के लिए उसने लोन लिया हुआ है, वो भी अभी बकाया उसकी किस्तें भर रहा है। दूसरी तरफ अब ये नई पढ़ाई आ गई है, स्कॉलरशिप भले ही मिल गई है लेकिन खर्चा पानी तो चलाना है। लेकिन वो फैसला करता है कि वहां जाकर पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करेगा। दिन में पढ़ाई करता है, पिछले 1 साल से पढ़ाई करने के साथ साथ पेट्रोल पंप पर शाम को काम करता है और रात में नाइट ड्यूटी करते हुए जनरल स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर में अपने रहने, खाने और किराए का खर्चा वो निकालता है। लेकिन अब जब से ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर फीस की बढ़ोतरी की है, संकट के बादल 22 साल के आदित्य के लिए भी मंडराने लगे। आदित्य जैसे लाखों भारत के छात्र अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं और पार्ट टाइम जॉब के जरिए वो अपना खर्चा निकालते हैं। उन लोगों के लिए संकट इसलिए आ गया है क्योंकि ओपीटी प्रोग्राम के तहत जो F1 या जे वीजा उनको मिलता है, अब ट्रंप के समर्थक, ट्रंप के चाहने वाले, ट्रंप के प्रशंसक ये कह रहे हैं, ट्रंप पर फोर्स कर रहे हैं कि ये वीजा, ये प्रोग्राम आप बंद कर दीजिए। इसका कारण भी है। इसका कारण यह है कि वो लोग चाहते हैं कि ये पार्ट टाइम जॉब्स भी अमेरिकी लोगों को मिले, और चूंकि बाहर से आने वाले विदेशी छात्र कम पैसों में नौकरी कर लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, जिस वजह से अमेरिका के छात्रों को या अमेरिका के जो युवा लोग हैं उनको नौकरी उस तरह से नहीं मिल पाती। और जो कंपनीज नौकरी देती हैं उनको जो सोशल सिक्योरिटी का अलग से पैसा देना होता है, मेडिक्लेम का अलग से पैसा देना होता है, वो भी पैसा देने से बच जाते हैं। उनका तर्क इसके पीछे यह है कि हमारे अमेरिका के लोगों को भी नौकरी पार्ट टाइम में भी मिलनी चाहिए, और दूसरा तर्क उनका यह है कि इस तरह की अगर नौकरी की जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं की जाती, और इस बारे में उनको शक ये रहता है कि विदेश से आने वाले छात्र, खासतौर पर चीन से आने वाले छात्र, इसमें अमेरिका की खुफिया, उसकी आंतरिक जानकारियां जुटा लेते हैं, जासूसी कर लेते हैं, जो कि देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक है। तो क्या अब भारत के लोगों की नौकरी के बाद अब पढ़ाई पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज सारी दुनिया में हमने इस आदित्य नाम के लड़के की केस स्टडी से शुरुआत की। संकट इसलिए भी आ चुका है क्योंकि H-1B वीजा के बाद क्या अब J और F1, जो कि ओपीटी प्रोग्राम के तहत पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को मिलते हैं, वो भी छिन जाएगा। इसलिए संकट की बात है, मुश्किल की बात है, क्योंकि ओपीटी प्रोग्राम के तहत जो विदेशी छात्र अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं उसमें से एक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद भारतीय स्टूडेंट्स की है। जिस तरीके से H-1B वीजा पाने वाले 100 में से 71% या 100 में से 71 लोग भारत के ही होते हैं, उसी तरह से एक बड़ी संख्या ये ओपीटी प्रोग्राम के तहत सिलेक्ट किए जाने वाले भारत के ही छात्रों की होती है। अब तर्क, जैसा मैंने 2 चीजें बताई, एक तो ये कि अमेरिका के युवाओं की नौकरी पार्ट टाइम वाली जा रही है, दूसरा सुरक्षा के लिहाज से ट्रंप की पार्टी के लोग, ट्रंप के जो चाहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि यहां इस पर भी नकेल कसने की सरकार को जरूरत है। कुछ और भी शंकाएं और बातें यहां पर रखी जा रही हैं कि अगर इस तरह से नौकरियां इन लोगों को दी जाने लगी तो फिर ये एक मुश्किल की स्थिति अमेरिका के लिए खड़ी कर सकता है। हमने विशेष तौर पर अपने सहयोगी शैलेश से इस बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर ये ओपीटी प्रोग्राम क्या होता है, ये J और F1 वीज़ा की क्या प्रक्रिया होती है, क्या इसके नियम कायदे होते हैं, और आखिर क्यों संकट के बादल इस पर मंडराने लगे हैं। जरा सुनते हैं पहले। अमेरिका में विदेशी छात्रों अब ट्रंप प्रशासन के निशाने पे हैं। विदेशी छात्रों के लिए बनाया गया वैकल्पिक व्यवहारिक प्रशिक्षण ओपीटी कार्यक्रम ट्रंप समर्थकों के निशाने पर आ गया है। इस कार्यक्रम से छात्रों के लिए, खासकर जो विदेशी छात्र आते हैं, उनको H-1B वीजा मिलने और कुछ समय बाद नियोक्ताओं द्वारा ग्रीन कार्ड प्रायोजित करने पर अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने का रास्ता खुल जाता है। ओपीटी प्रोग्राम F1 वीजा धारक छात्रों को उनकी स्टेम यानी विज्ञान, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर और गणित की डिग्री के आधार पर 3 साल तक काम करने का अवसर देता है।
2023 में ओपीटी के तहत 1,94,000 से ज़्यादा वर्क परमिट दिए गए। इनमें सबसे ज़्यादा करीब 97,500 भारतीयों को दिए गए थे। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के सीनेटर चक ग्रसली का कहना है कि यह सुरक्षा के लिए खतरा है। उनका इशारा चीन की तरफ है, जो इसके छात्र बड़े पैमाने पर अमेरिका में आते हैं और वहां पर पढ़ाई करते हैं। उनका कहना है कि चीन के ये छात्र संवेदनशील खुफिया जानकारियों को चीन की सरकार को दे सकते हैं। इससे पहले कई बार अमेरिका में ऐसे खुलासे हुए हैं कि चीन के नागरिक और वहां के छात्रों ने अत्याधुनिक तकनीक को चोरी करके चीन को दिया भी है। इसके अलावा रिपब्लिकन सांसद चक ग्रसली का कहना है कि विदेशी छात्र कम वेतन पर काम करने के लिए भी राजी होकर अमेरिकी युवाओं के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा करते हैं। दरअसल ये छात्र कम पैसे पे काम करते हैं। इससे जो मागा समर्थक हैं ट्रंप के, उनको लगता है कि ये विदेशी छात्र जो है वो अमेरिकी नागरिकों की, अमेरिकी युवाओं की नौकरियों को खा रहे हैं। इसीलिए ये मागा समर्थक लगातार ट्रंप प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि वे ऐसे कार्यक्रमों में बदलाव करें और ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी जो बच्चे हैं उनको नौकरी देने में फोकस करें। तो आपने सुना कि शैलेश जी ने जिस तरह से बताया कि क्या समस्या और संकट इस वक्त है, और वाकई संकट तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जो विदेशी छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं उनकी या तो 1 साल के लिए उनको ये वीज़ा दिया जाता है और 1 साल को एक्सटेंड करके 3 साल तक ये ओपीटी प्रोग्राम के तहत कर सकते हैं। और 3 साल की जब अवधि या इसकी ड्यूरेशन पूरी हो जाती है तो उनके पास अभी 6 महीने का ये कहें कि एक तरह से वक्त रहता है। 6 महीने का वक्त इसलिए दिया जाता है ताकि वो या तो अपनी और हायर फर्दर स्टडीज के लिए वीज़ा हासिल कर सके या फिर कुछ और नौकरियों के लिए वो किसी तरह का वीज़ा हासिल कर सकें। ये जो अमेरिकी लोग हैं, ट्रंप के चाहने वाले हैं, उनका कहना है कि जो ओपीटी प्रोग्राम के तहत लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई के दौरान ही H-1B वीज़ा का जुगाड़ करने में कामयाब हो जाते हैं। उनके लिए एक रास्ता खुल जाता है। साथ ही साथ कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो ग्रीन कार्ड का भी इन टैलेंटेड लोगों को ऑफर कर देते हैं। ग्रीन कार्ड का मतलब ये हुआ कि आप विदेशी हैं लेकिन आप हमारे देश में स्थायी नागरिक के तौर पर रहकर काम कर सकते हैं, आपसे कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, भले ही आप अपने देश की नागरिकता भी अपने पास रखें और उससे भी हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि ग्रीन कार्ड की भी ऑफर मिलने की गारंटी इसमें बढ़ जाती है, ज्यादा चांस हो जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रंप की सरकार में एक के बाद एक धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं, 100% टैरिफ यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज पर लगा दिया गया है, 50% टैरिफ भारत पर लगाया हुआ है और H-1B वीजा की फीस को बढ़ा दिया गया है। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत नौकरी के बाद जो पढ़ाई लिखाई का सपना देखकर अमेरिका में जाते हैं, जिनके पास पैसा है वो तो भेज सकते हैं, उनको पार्ट टाइम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके बच्चों के पास पैसा नहीं है, जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, उनको के लिए यहाँ पर समस्या बढ़ सकती है। और ये जो अभी इमिग्रेशन पॉलिसी अमेरिका की तरफ से बनाई जा रही है, इसका एक आंकड़ा भी यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बड़ी इस वक्त यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। अभी हम साल 2025 की अगर बात करें तो जुलाई 2025 के जो छात्र थे वीजा पर अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए आए, वो साल 2024 की ड्यूरेशन में 28.5% की उनके अंदर कमी आ गई, 28.5% की कमी आ गई। यानी कि अब लोगों का, स्टूडेंट्स का रुझान भी अमेरिका की तरफ काफी कम हो गया है। जहां 2024 जुलाई की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 1,06,993 विदेशी छात्र अमेरिका पढ़ने के लिए आए थे। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें, माफ कीजिएगा, ये 2024 की बात बता रहे हैं, 1,06,993 छात्र 2024 में आए थे। और फिर दूसरे अगर ईयर की बात करें 76,519 छात्र ही यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचे। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर उठ खड़ी हुई दिखाई देती है और इस समस्या के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब जानकार इस पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं। क्या वाकई इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, अमेरिका के यूथ को पार्ट टाइम जॉब मिलने लगेंगी? इस पर हमारे सहयोगी शैलेश की भी बातों को सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारे एक्सपर्ट्स, जानकारों से, एनआरआई से बात की कि इस पर क्या वाकई में अमेरिका के लिए इतना आसान होगा ऐसा करना, और अगर अमेरिका ऐसा कदम उठा लेता है, जो पढ़ाई करने के लिए विदेशी छात्र आते हैं उनके लिए सख्त नियम बना लिए जाते हैं, तो फिर इससे अमेरिका को फायदा होगा और भारत को कितना नुकसान होगा ये समझने की कोशिश करें। दरअसल ट्रंप प्रशासन की नीतियों के कारण इस बार जुलाई में अमेरिका में अध्ययन के लिए आने वाले छात्रों, विदेशी छात्रों की संख्या काफी घट गई है।
जुलाई 2025 में छात्र वीजा पर अमेरिका आने वालों की संख्या 28.5% कम हो गई है। यह भारी कमी है अमेरिका आने वाले छात्रों की संख्या में, विदेशी छात्रों की संख्या में। जुलाई 2024 में जहां 1,06,000 के करीब विदेशी छात्र अमेरिका में पढ़ने आए थे, वहीं इस बार इनकी संख्या 76,500 ही है। अब ओपीटी कार्यक्रम सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को अमेरिका में आकर्षित करने का एक जरिया है। इसे बंद करने से अमेरिका को ही नुकसान ज़्यादा होगा। ओपीटी को खत्म करने से अमेरिकी इनोवेशन, उत्पादकता, आर्थिक विकास, जॉब के अवसरों में भी स्थायी नुकसान हो सकता है, ऐसा ये एक्सपर्ट मानते हैं। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में इस समय लाखों भारतीय रहते हैं। ये इसी तरीके के ओपीटी वीज़ा या H1 वीज़ा के तहत अमेरिका में गए और बाद में उन्होंने ग्रीन कार्ड हासिल किया और फिर अमेरिकी नागरिकता उन्होंने हासिल की। आज अमेरिका में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके शीर्ष पदों पे भारतीय हैं। तो एक तरीके से ये एक अमेरिका में प्रतिभाओं को आकर्षित करने का तरीका था। इससे दोनों को फ़ायदा होता था। एक तरफ जहां भारतीय छात्रों को अपने अच्छे अवसर मिलते थे, उनको अपने सपनों को साकार करने का एक मौका मिलता था, भारत को विदेशी मुद्रा मिलती थी, वहीं अमेरिका को अच्छे काम करने वाले और प्रतिभावान छात्र मिलते थे, वर्कर मिलते थे, जो अमेरिका में पढ़ने के बाद अमेरिका की विकास में एक योगदान देते थे, उनकी सेवा करते थे। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये एक अमेरिका के लिए आत्मघाती फैसला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में अगर बात करें पूरी दुनिया से लोग छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, पूरी दुनिया से लोग नौकरी करने के लिए आते हैं और उस तरीके से अमेरिका की तरक्की के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी की रीढ़ मजबूत करने के लिए यही लोग वो हैं जो अपने खून पसीने से सींचते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था को। लेकिन अगर इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है तो अमेरिका की इकोनॉमी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। साथ ही दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि अमेरिका के अंदर ही, अमेरिका के ही लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा और जो मेगा की एक मुहिम छिड़ी हुई है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप की तरफ से, उसको भी एक बल मिलेगा, वो भी एक आगे चलकर जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर इस वीडियो के आखिर में आपको बताएं, ओपीटी प्रोग्राम अगर बंद कर दिया जाता है या इसको लिमिटेड कर दिया जाता है, इसका दायरा काफी टाइट कर दिया जाता है, तो अमेरिका अर्थव्यवस्था तो नुकसान में रहेगी या फायदे में रहेगी, ये तो कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो भारत को, भारत के स्टूडेंट्स को, भारत के लोग जो सपना देखते हैं अमेरिका में पढ़ने का, पढ़ने के बाद नौकरी करने का और फिर अपने घर पर पैसा भेजकर अपने घर परिवार को मजबूत करने का, उन लोगों के लिए ये एक मुश्किल का सौदा हो सकता है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। फिलहाल सारी दुनिया के आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।